क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। सियालकोट में एक ऐसा वाकया सामने आया जिससे सुनकर रूह कांप उठती है। एक सगी मां ने हवस में अंधे होकर अपने आशिक के साथ मिलकर 6 साला बच्ची और 3 साला मासूम बेटे को ईंटों के पेदर पे वार करके संसार कर दिया। वैसे तो उसे संसार करना चाहिए था, लेकिन उसने अपने मासूम बच्चे मार डाले और फिर उन बच्चों की लाशें जब मिली तो उस पर बैन डालती रही। पुलिस ने इस मामले को 12 घंटे के अंदर अंदर हल कर दिया। यह सारा वाकया किस तरह से पेश आया, यह खतरनाक कातिला हवस की पुजारी खातून कब से एक शख्स के इश्क में मुब्तला थी और अपनी हवस बुझा रही थी, इन बच्चों का क्या कसूर था, तमाम तफसीलात सामने आ गई। इसी व्लॉग में हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, हवस इस हद तक बढ़ती चली जा रही है कि खवातीन अपने बच्चों को मारना शुरू कर दिया है। वो बच्चे जिनके लिए कई माएं दर दर पर जाकर ठोकरें खाती हैं, दुआएं मांगती हैं कि या अल्लाह हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजो, लेकिन कुछ बदबख्त माएं ऐसी भी इस मुआशरे में मौजूद हैं जो हवस में अंधी हो जाती हैं। यह भी इंतहाई अफसोसनाक वाकया सियालकोट के इलाका थाना सदर की हदूद में एक नवाही गांव है भिक्कू छोर, वहां पर पेश आया, जहां पर एक काशिफ नामी शख्स एक डेरे पर मुलाजमत करता है। वो अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है। उसने 7 साल कबल इस डायन नुमा नादरा नामी औरत के साथ शादी की और शादी के 1 साल बाद इनके यहां एक फूल सी नन्ही सी बेटी की पैदाइश हुई जिसका नाम था उम्मे कलसूम, और साथ ही फिर 3 साल बाद एक बच्चा वारिस भी इनकी जिंदगी में आ गया। लेकिन औरत ने देखा कि इसका शख्स तो गरीब का गरीब है और वो किसी डेरे पर मुलाजमत करता है। इसने डेरेदार के बेटे मलक फारूक को अपने जाल में फांस लिया और फिर इन दोनों के नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। बाप मेहनत मजदूरी के लिए चला जाया करता था और ये नादरा बीबी उसके साथ रंग रलियां मनाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उम्मे कलसूम, जिसकी उम्र 6 साल है, उसने अपनी मां को उसके आशिक मलक फारूक के साथ गैर हालत में देख लिया। रंग रलियां मनाते हुए उस बेटी ने देखा तो उसने कहा मैं अपने बाप को बताऊंगी। इसने उसकी मिन्नत समाजत की और इससे लालच दी और कहा कि अपने बाप को ना बताना। मलक फारूक भी उस बच्ची को पैसों की लालच देता रहा, लेकिन जब इन्होंने यह सोच लिया कि इसने हमें इस हालत में देख लिया है, ये तो किसी ना किसी को जरूर बताएगी, तो फिर उस औरत ने अपनी बेटी के कत्ल का मंसूबा तैयार किया और मलक फारूक को कहा कि इससे ठिकाने लगा दो। फिर इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी प्लानिंग की कि बच्ची को मां जो है वो कब्रिस्तान में लेकर जाएगी और वहां पर मलक फारूक मौजूद होगा। वो वैसे ही उम्मे कलसूम को अपने साथ कब्रिस्तान ले गई जहां पर मलक फारूक पहले से मौजूद था। इसने पकड़ा और फिर उस मासूम बच्ची पर ईंटों के पेदर पे वार किए गए। अब किस्मत खराब थी वारिस की, वो भी ये सब कुछ देखते देखते पीछे आ रहा था और जब उसने देखा कि उसकी बहन पर ईंटों के वार किए जा रहे हैं तो वो चीखा चिल्लाया, रोने लगा और अपनी बहन को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा। एक और गवाह आ चुका था, यानी उसकी उम्र तो भी 3 बरस थी, लेकिन इस जालिम औरत ने, इस हवस की पुजारी खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर फिर वारिस पर भी अंधाधुंध ईंटें बरसाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से दोनों ही बच्चे तड़प तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गए। ये तो मौका से फरार हो गए और उसके बाद इसने घर में ड्रामा रचाया कि इसके दोनों बच्चे लापता हो गए हैं। काशिफ काम से वापस आया और परेशानी में मुब्तला होकर अहले इलाका को कहता रहा उसके बच्चे नहीं मिल रहे। सबने ढूंढना शुरू कर दिया, मसाजिद में ऐलानात करवाए, पुलिस को इतला दी गई। इतनी ही देर गुजरी थी कि पता लग गया कि बच्चों की लाशें कब्रिस्तान में पड़ी हैं। जब वो लाशें घर में पहुंची तो सबसे ज्यादा जो चीखती चिल्लाती हुई औरत थी वो ये डायन थी, जिसने अपने बच्चों को ही खा लिया हवस की खातिर और वहां पर धाड़े मार मार कर ये कह
रही थी कि इसके बच्चे जिसने मारे हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन कातला तो ये खुद थी। अब पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया और सबसे पहले मौका पर पुलिस पहुंची और उन्होंने वहां के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यानी डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद को वहां पर आकर तफसीलात से आगाह किया। फैसल शहजाद मौका पर आए और उन्होंने खुद वाक़े का नोटिस लेते हुए वहां पर अपनी तफ्तीश के दायरा कार को वसी किया और 12 घंटे के अंदर अंदर मलक फारूक नामी मुलजिम और इस हवस की पुजारी खातून नादरा को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश ये तमाम वाक़े का इंकशाफ किया है कि उसने अपने बच्चे इसीलिए कत्ल किए कि उम्मे कलसूम ने उसको मलक फारूक के साथ देख लिया था और उम्मे कलसूम को कत्ल करते हुए अब 3 साला मासूम वारिस ने भी देख लिया था, तो इसने कत्ल की वारदात कर दी। पहले मैं इस खातून की ये वीडियो आपको सुनाता हूं, उसके बाद आप सुनिए डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरी धी दा लक तोड़ दिता सो, मेरी धी दा बड़ा कुछ कर दिता सो, मेरी धी नू अल्लाह सोनिया बंदे नू मार देवी या अल्लाह सोनिया। सुबह नहीं 6:30 बजे बाहर निकले ने रात नू, फिर नहीं वापस आए। मेरी आवाज आई है, मेरे बच्चे आंदे ने मामा मैं चली लैन चली हाँ, मेरा निक्का मुंडा उहदे नाल टुर गया, मेरे को नहीं बोलिया जाता प्या। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपको पता है ये पेश आया जिसमें 2 छोटे बच्चों को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया, जिसमें 6 साल की उम्मे कलसूम और 3 साल का वारिस शामिल है। जब हमने मौके से एविडेंस कलेक्ट की, इंटरव्यूज़ किए, इन सारी चीज़ों को जब हमने प्रोसेस किया तो हमारे शक के दायरे के अंदर चंद लोग आए जिनको फिर हम अल्टीमेटली हमने नैरो डाउन किया, तो हम अपने मेन कल्प्रिट तक पहुंचने में कामयाब हुए। अब इसकी डिटेल्स कुछ यूँ हैं कि जो कातिल है उसके जो बच्चे मकतूल हैं उनकी वालदा के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। एक दिन इस बच्ची ने अपनी वालदा को इसके साथ कॉम्प्रोमाइजिंग हालत में देखा और इनसे कहा कि मैं अपने वालिद को शिकायत लगाऊंगी। गो के उस लम्हे तो वालदा ने इसको कन्विंस कर लिया कि तुम खामोश हो जाओ, इस तरह की बात मत करना, लेकिन वो एक खौफ में मुब्तला थे कि ये राज हमारा राज नहीं रहेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए इनकी वालदा ने इसको कहा कि हमें इनका बंदोबस्त करना चाहिए, इनको हमें इस मसले को हल करना चाहिए। और अल्टीमेटली फिर इन्होंने प्लान किया और फिर ये फारूक नामी लड़का इस बच्ची को जब लेके जा रहा था कत्ल करने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली भाई भी हमरा था, उसने पहले उस बच्ची का मर्डर किया और फिर उसके बाद इस बच्चे को भी बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब इन बच्चों की माँ और ये कातिल हमारी कस्टडी में है। पुलिस अपनी तफ्तीश को फाइनलाइज कर रही है, इंशाल्लाह इनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाजरीन, ये इंतहाई खौफनाक वारदात करने से पहले हमने आपको इस खातून का बयान सुनाया और पुलिस ने जिस तरह इन्हें गिरफ्तार किया और डीपीओ का मौकफ भी आपके सामने रख दिया। और मैं ये कहूंगा कि हवस में मुब्तला ऐसी खवातीन जो गुनाह की दलदल में धंस जाती हैं, उन्हें अपने बच्चों की भी परवाह नहीं होती, फिर वो ऐसा कदम उठाती हैं कि जिससे अपने बच्चों को ही निगल जाती हैं। ऐसी बहुत सी खवातीन की कहानियां हम पहले भी कवर कर चुके हैं। तो जो भी गलत रास्ते पर चलते हैं उनका अंजाम ऐसा ही भयानक होता है और उनके हाथों अक्सर औकात ऐसे ही वाकयात रूनुमा होते हैं। अगर एक माह कबल की बात की जाए तो ईद के मौका पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया मंडी बहाउद्दीन के इलाका में पेश आया, जहां पर 8 साला बच्ची को उसी की मां ने बेदर्दी के साथ सर में डंडों के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया था और उसके पीछे भी इश्क का शाखसाना था। इस तरह अगर 2 माह कबल गुजरात की बात की जाए तो 6 साला शाफे नामी बच्चे और 2.5 साला नेमत नामी बच्चे को भी मां ने इश्क में मुब्तला होने के बाद अपनी आशिक की फरमाइश पर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। और 3 माह कबल की बात की जाए तो खारिया में भी बेटे और बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ऐसे वाकयात में खौफनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ दीन से दूरी की वजह से ऐसे वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। खवातीन जब किसी के साथ शादीशुदा होने के बाद नाजायज मरासम कायम कर लेती हैं तो उनका अंजाम इसी तरह का भयानक होता है। वो तो सामने आती हैं लेकिन साथ में अपनी औलाद को भी तबाहो बर्बाद कर देती हैं, यानी कत्ल कर देती हैं, मौत के घाट उतार देती हैं। लिहाजा
हमारा खवातीन से यह पैगाम है कि अपनी जिंदगी शराफत के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने ही शौहर के साथ गुजारें ताकि ऐसे भयानक नताइज से आप बच सके। ऐसा अफसोसनाक वाकया जिसने सियालकोट की आवाम को आंसुओं से रुला दिया, परेशानी में मुब्तला कर दिया कि एक मां ने बच्चों को ईंटें मार मार कर बेदर्दी के साथ मौत की नींद सुला दिया। वैसे तो इस्लाम के मुताबिक देखा जाए तो इस घटिया तरीन और डायनुमा औरत की यह सजा है कि इससे संसार कर दिया जाए। लिहाजा पुलिस कहती है कि इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत सी आवाम इस वाक़े को सुनने के बाद गमजदा भी है, लेकिन ऐसे वाक़यात से सबक सीखने की जरूरत है। जो खवातीन ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही हैं, शादी के बाद अपने चक्कर चला रही हैं, वो ऐसे वाक़यात को जरूर देखें। ये दिन आपके साथ भी आ सकता है, और जब कोई शख्स गुनाह मुसलसल करता रहता है फिर उसको इसी तरह गुनाहों का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। मजीद इस केस में जो हकायक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।